प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उन महत्वपूर्ण कथनों का भाग 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम इन महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। इन सभी कथनों के दौरान हम आपसे कुछ ज़रूरी प्रश्न पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं, जो लगातार सक्रिय हैं, हाईटेक हिंदी पर जुड़े हुए हैं, परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, बिना कोई देरी किए हुए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जिन भी उत्तरों को आप लिख देंगे, वे उत्तर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उनके महत्वपूर्ण कथनों पर भी बात की जाएगी। एक रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम जो है महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। घनानंद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक एक कवि, एक एक रचना के संबंध में स्पष्ट रूप से अपने मत व्यक्त किए हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की खूबी है। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास कब पहली बार प्रकाशित हुआ और इसका परिवर्धित और संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। द्विवेदी जी ने, अगला कथन है, द्विवेदी जी ने साहित्य तथा भाषा के संसार का महत्वपूर्ण काम तो किया, परंतु समालोचक के रूप में उनका प्रदेय बहुत स्थायी नहीं रहा। वह प्रारंभिक किस्म का ही रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये महत्वपूर्ण कथन है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। और दूसरा प्रश्न आपको यह बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्र का संपादन किया था। बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। आगे क्या लिखते हैं, भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जी हाँ, जो हिंदी में गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं के उन्नायक माने जाते हैं, हिंदी में पुनर्जागरण काल के अगुआ माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण लेखक भारतेंदु पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह अभिमत है। यह कथन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? यह महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो बिहारी के संबंध में कहा गया है। मुक्तक रचना बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं, ऐसी रचना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सतसई परंपरा के अंतर्गत अन्य किन महत्वपूर्ण साहित्यकारों का नाम लिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण कथन है कवि भूषण के संबंध में। कथन क्या है? भूषण अच्छे कवि हैं, अच्छे कवि थे। और इस अच्छे कवि के लिए फिर शुक्ल जी लिखते हैं कि भूषण ने जिस रस को लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, और भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष, सदोष यानी दोष सहित। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते
और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों में न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत गड़बड़ी बनी रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण की तारीफ करते हुए भूषण में जो काव्यगत व्याकरणिक दोष हैं, जो रीतिकाल के सभी कवियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिखाई पड़े हैं, उसकी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इशारा किया है। अगला महत्वपूर्ण कथन है, रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति होनी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। इससे वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। रीतिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हिंदी साहित्य में रीतिकाल का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, और रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या निर्धारित की है। अगला महत्वपूर्ण कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है? 1909 में यह निबंध प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है, ये अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है, साक्षात्कार के दौरान पूछा जाता है। आप जो है इस कोट को उद्धृत कर सकते हैं, इस कथन को आप उद्धृत कर सकते हैं। यह एक व्यवस्थित कथन है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहते हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। उसकी सत्ता कई रूपों में दर्शन, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बात कविता के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के कविता और से संबंधित जो महत्वपूर्ण निबंध हैं, वे चिंतामणि में और रसमीमांसा में संकलित हैं। रसमीमांसा का प्रकाशन वर्ष क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। विभाव अनुभाव के ज्ञान से रसात्मक अनुभूति होती है, रसमीमांसा में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर, ये वृद्धि नहीं है, बुद्धि है, ध्यान दीजिएगा। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। निबंध जो विधा है महत्वपूर्ण, उसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, जिसमें उन्होंने कहा है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऐसे कथन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। एनटीए, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी मित्र इन वीडियोज को देखें, इन पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। ये वीडियो आपको किस रूप में लाभ पहुंचा रहे हैं, या इन वीडियोज में आपको और क्या चाहिए, इसके संबंध में आप कमेंट जरूर करें। अपने मित्रों के बीच, हिंदी मित्रों के बीच इन वीडियोज को आप शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करते चलें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें। अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।